जय हिंद एवरीवन। तो क्या हाल है मेरे भाई को, सब बढ़िया ना। तो गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ना। सीआईएसएफ में ड्राइवर की पोस्ट आ चुकी है, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर, है ना। पूरी डिटेल बताऊंगा, एक भी चीज़ छूटेगी नहीं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि पूरी डिटेल में बता दूंगा, है ना। चलिए, सबसे पहले क्या है, इसका जो फॉर्म है ये यहाँ लिखा है, जो 23 जनवरी से चालू हो रहा है और 22 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये जो 23 जनवरी है इस और 22 फरवरी, ये इससे ज़्यादा आपको कोई ना डेट बढ़ेगी ना कुछ होगा, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल सिटीज़न है, ओनली मेल के लिए है, फीमेल नहीं भर सकती इसमें, याद रखना, फीमेल नहीं भर सकती। इसमें जो सैलरी है भाई, क्या सैलरी है यार, 21,700 से लेके 69,100, है ना। बहुत शानदार सैलरी है, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो फॉर्म जो रहेगा ऑफलाइन नहीं है, ये है ऑनलाइन, ये लिखा है यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट कि आपका जो वैकेंसी है वो वैकेंसी कितनी है ना। ये टोटल वैकेंसीज़ है 451, है ना। ये लिखा है 451 टोटल वैकेंसी, ठीक है। 451 है टोटल वैकेंसी, कितनी है, 451, ठीक। और इसमें भी 183 का की है, अपनी ड्राइवर की है ना। और और पंप ऑपरेटर ये 268 है, ये देख लेना आप लोग, है ना, बेसिकली। अब मेन जो आता है मेन जो आता है क्या, नीचे नीचे, अरे क्या हो गया, एक मिनट, है ना, जूम हो गया, वो अनजूम हो गया, नीचे नीचे। ये देखो, सबसे पहले क्या होगा यहाँ पर, ये इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले होगा पीएसटी यानी पीईटी, फिर डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेटेड, ये एक ही दिन होगा, याद रखना, ये एक ही दिन होगा। यहाँ पर जो इसका जो क्राइटेरिया है ये ऐसे ही है, एग्ज़ाम पैटर्न जो रहता है इसका यही होता है। पहले पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन और फिर मेडिकल, और आपको क्या कर देंगे, दे देंगे, है ना, पोस्ट। तो बेसिकली यहाँ पर जो ट्रेड टेस्ट है ना वो इतना खतरनाक होता है ना, ठीक है। और जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट बेस्ड होगा, ये लिखा है यहाँ पर AB में, है ना, OMR सीट बेस्ड। उसके बाद अब नीचे आते हैं एज का क्राइटेरिया। अब एज का क्राइटेरिया समझ लेना, 21 से 27 ईयर्स का है ना। इसके साथ साथ आप OBC वाले को 3 साल और SC ST वालों को 5 साल का छूट है ना। ये अपने अपने हिसाब से देख लेना आप। इसके बाद आता है ड्राइविंग लाइसेंस। अब मेन ये जो भर्ती जिन लोगों के लिए है वो ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला जो क्राइटेरिया है ना ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें या वाली कहानी ख़त्म कर दिया उसने, है ना, या वाली कहानी ख़त्म कर दिया। बेसिकली ये जो भर्ती है ना वो ड्राइवर लोगों के लिए है भाई साहब। हम आम आदमी इसको नहीं भर सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये जो हैवी मोटर व्हीकल का ना लाइसेंस है ना लाइट मोटर व्हीकल का तो है, मोटर साइकिल का भी है ना, मतलब 4 व्हीलर का भी रहता है और 2 व्हीलर का भी रहता है अपने पास, है ना। 4 व्हीलर का भी रहता है, 2 व्हीलर का भी रहता है, लेकिन बेसिकली अपने पास क्या नहीं रहता, हैवी मोटर। तो इनमें से यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा है कि आपके पास या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, मतलब या तो A वाला होना चाहिए या तो B वाला होना चाहिए, सॉरी, या तो A वाला होना चाहिए या तो B वाला होना चाहिए, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है ना। इसमें तीनों होना चाहिए आपके पास, तीनों। अगर ये तीनों में से एक भी नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। और गलती से भी फॉर्म भर मत देना, नहीं तो क्या होगा मालूम। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर नंबर लगेगा, काय का नंबर लगेगा, ये जो यहाँ पर बैच और बिल्ला मिलता है एक पीले कलर का, है ना। मैं बता दूंगा, मेरे पास भी रखा हुआ है, मैंने बनवाया था क्योंकि, और वो कैसे बनता है वो बता देता हूँ मैं, है ना। वो पुलिस थाने से बनता है भाई साहब, और उसके लिए लगभग 2 से 3 महीने लगते हैं उसको बनने में, 3 से 4 महीने, 3 महीने, है ना, लगता ही है। वो RTO के पास जाना पड़ता है, बहुत सारे तामझाम रहते हैं, है ना। तो वो रहता है बेसिकली। दूसरी चीज़, आपके पास क्या होना चाहिए, लाइट मोटर, और ये तीनों होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। और इसके साथ आपको कम से कम 3 साल का क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए ड्राइविंग में। तो बेसिकली ये ड्राइवर की पोस्ट है गाइस, है ना, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद एक्सपीरियंस है, देखो ये लिखा है यहाँ पर, मैंने तो ऊपर ही बता दिया था, ये देखो 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, है ना। हैवी मोटर का, ये हैवी मोटर भी लिखा है, ये हैवी मोटर व्हीकल का। तो बेसिकली ट्रैक्टर ट्रक इसका चाहिए आपको,
है ना। इसके बाद फिज़िकल स्टैंडर्ड में देख लो आप, फिज़िकल स्टैंडर्ड में क्या है, फिज़िकल में क्या है देखो, जो एस सी एस टी ओ बी सी जनरल ये जो है ना, इनके लिए 167 सेंटीमीटर हाइट है, और चेस्ट है 80, और फुला के 85 होना चाहिए, 80 और 85। फिर ये जो अपेंडिक्स है, ये वाला सेकंड वाला, ये दूसरे लोगों के लिए पढ़ लेना। अब नागालैंड, वो उधर सिक्किम, उत्तर पूर्वी राज्य, उन लोगों के लिए रहता है ये, ठीक है, गोरखा वोरखा लोगों के लिए। बस इतना है मेडिकल स्टैंडर्ड में, आप ये पढ़ लेना, है ना। अब आई साइड, जो ये आई का भी बड़ा नाटक है इसमें, ये बहुत सारे लोग इसमें फेल होते हैं, क्योंकि जब आप ड्राइवर बन रहे हो तो आपकी नज़र बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना घटती है। तो उन लोग ये आई साइड देख लेते हैं, जिनको चश्मा लगा है या फिर जो प्रॉब्लम में है आई के, जैसे उनको धुंधला धुंधला दिखने लगा है पढ़ पढ़ के, तो वो भाई ना ही भरे तो अच्छा है, क्योंकि इतनी मेहनत, इसमें इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं होता ना, तो दिमाग ख़राब होता है, समय ख़राब होता है बेसिकली। तो बेटर आई होना चाहिए ये वाला, ये सब होना चाहिए, रिफ्लेक्शन वगैरह, ठीक है। इसके बाद आपका क्या होएगा, टैटूज़ नहीं होना चाहिए, लोकेशन अच्छी मिलेगी आपको, है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए है ये बेसिकली, आगे आगे नीचे बाकी जो मेन था। हाँ, मेन ये है कि देखो नेम ऑफ एप्लीकेशन रिसीविंग सेंटर्स विद एड्रेस, है ना। ये तो बेसिकली मैं हूँ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश का ये छत्तीसगढ़ सेक्टर ये यहाँ पर भिलाई में इसका ये है, तो ये ऐसा रहता है। बाकी ये ऑनलाइन है तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और आपके आसपास जो मेट्रो सिटीज़ रहती है, जो अच्छी सिटीज़, जैसे मध्य प्रदेश में मेट्रो सिटीज़ के जैसी, मतलब मेट्रो सिटीज़ के जैसी, जैसे भोपाल है, इंदौर है, जैसी बोल रहा हूँ मैं, है ना, मेट्रो सिटीज़ के जैसी। तो और वहीं पर आपका क्या मिलेगा, आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है वो रहना चाहिए आपके पास लिंक, ठीक है। इसके बाद रनिंग देख लो, फिज़िकल में देख लो क्या होगा। फिज़िकल में क्या होगा, सबसे पहले जो पीटी पीएसटी जो होगा ना, उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपकी हाइट वाइट नापेगी। नापने के बाद आपको क्या रहेगा, एक बिल्ला, एक वो मिल जाएगा, एक ऐसा एक एक पन्ना मिलता है, उस पर आपका कोड लिखा रहता है। वो कोड लेके आपको अंदर जाना है ग्राउंड में। ग्राउंड में आपके 800 मीटर रनिंग होगी इतने सेकंड में, 3 मिनट 15 सेकंड में। लॉन्ग जंप 11 फीट की रहेगी, 3 चांस मिलेंगे उसके लिए। हाई जंप 3 फीट 6 इंच की रहेगी, है ना। ये है पीईटी में, ठीक है, ऐसा रहता है। इसके बाद आपका क्या आएगा, ट्रेड टेस्ट में ड्राइविंग। अब ड्राइविंग में देख लो क्या होगा, सबसे पहले ट्रेड टेस्ट के नंबर जोड़ेंगे। नंबर कैसे जोड़ेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट व्हीकल। लाइट व्हीकल के लिए आपको 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स क्वालिफाइंग रहेंगे। उसके बाद हैवी व्हीकल जो रहती है, हैवी व्हीकल, उसमें 50 मार्क्स में से 25, मतलब हैवी मतलब आपको ट्रक वर्क चलाया जाएगा, डंपर चलवाया जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा लोग, जैसे पिछली बार मैं भी इसमें आउट हुआ था काय में, प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म। इतना डीपली पूछते हैं इन लोग, एक गाड़ी पूरी बगरा देते हैं, उसको बोलते हैं या तो तुम जोड़ के दिखाओ, या एक सही गाड़ी को क्या बोलते हैं, खोल के दिखाओ, पूरा बगरा के दिखाओ। उसके बाद फिर इंजन की, मतलब बहुत ख़तरनाक तरीके से ये जो टेस्ट होता है ना, ये वाला, ये बहुत ख़तरनाक, पंचर बनवाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये तो वही कर सकता है गाइस जो काम वाम करता है, या जिसकी दुकान वुकान है। भाई बहुत ख़तरनाक पूछते हैं यार। फिर रिटर्न होगा OMR शीट। हाँ, अभी इन लोगों ने ये नहीं बताया कि OMR शीट पे होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसने लिखा है OMR भी और कंप्यूटर। मेरा जो पिछले बार हुआ था गाइस, तो वो हुआ था OMR शीट पे, है ना, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता। हो सकता है इस बार हो जाए, ठीक है। अब ये इम्पॉर्टेंट ये है कि 35% अनरिजर्व EWS और एक्स सर्विसमैन को 35% अगले स्टेज के लिए, और SC ST OBC को 33%। ये क्वालिफाइंग मिनिमम है, ये मिनिमम मार्क्स है। इतने तो मिनिमम आपको लाना है, लेकिन कट ऑफ जो बनेगा वो आपका हाईली मार्क्स से बनेगा, है ना, परसेंटेज। ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी जो मैंने आपको बता दिया है ना। बाकी इसका जो सिलेबस है, जो भी है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, एक एक करके। चाहो तो क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बस इतना था, इसको फॉर्म को भर देना। 23 तारीख से फॉर्म चालू हुआ है, 22 फरवरी तक, है ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।